80 80 80 जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। करोड़ों दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपकी औलाद पर, आपके असहाब पर, आपकी अहले बैत पर और आपकी अज़वाज मुतहरात पर। मोहतरम जनाब चेयरमैन साहब, मुझे 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करनी है। सबसे पहले ये मैं नज़र करता हूँ जनाब अली मोहम्मद साहब की, और आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वक्त KPK में और पंजाब में 9th और 8th और 7th के जो निसाब हैं स्कूल के बच्चों के, उसमें से नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम के साथ जो ख़ातमुन नबीयीन है वो निकाला जा रहा है। तो मैं उसको हाईलाइट करता हूँ और आपसे मैं ये तजवीज़ देता हूँ कि हुकूमत जो है इसको टेक अप कर ले और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ जो है ख़ातमुन नबीयीन का नाम लाजमी करार दे दे, और ताकि ये मसला जो है ये हल हो जाए और मेरी और आपकी और पूरा हाल जो है इसकी जो आखिरत में इसकी निजात का सबब बने। तो मैं ये जो पेपर है मैं इनके हवाले कर देता हूँ और अली मोहम्मद साहब और आप अली मोहम्मद खान साहब, इनकी स्पीच के बाद आपको इसी पे आपको टाइम देंगे, इनकी स्पीच के बाद। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैंने 2 और जो है वो चीज़ों को हाईलाइट करना है। एक तो मैं 31 साल से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, सऊदी अरेबिया में, कतर में और UAE में मैं रहा हूँ, और वहाँ के जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट करना और लोगों की तवक्को होती है कि हम उसके ऊपर बात करें, लेकिन आम दिनों में ये मौका कम मिलता है। और दूसरी बात जो है वो ये है, तीसरी बात जो है वो मेरा हल्का इंतखाब है। तो मैं सबसे पहले दूसरे नंबर पे जो मैं बात करूँगा वो ये रात के ऊपर जो है मेरा जो हल्का इंतखाब है वो बहावल नगर है। ज़राअत के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ 10 अरब रुपए टिड्डी दल के लिए रखे गए हैं। हमने बहावल नगर से कोई 21 साल से एक घुसपैठिया इजाजुल हक नामी सियासतदान वहाँ था, उसको बड़ी मुश्किल से निकाला हमने वहाँ से, और आसमान से गिरा खजूर में अटका और हम जो है फंस गए आके इमरान करामुल्लाह नियाज़ी साहब की और बुज़दार की हुकूमत के साथ। बात यह है कि अगर हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के साथ आपका सियासी इख्तलाफ है और आप ये समझते हैं कि इनको हमने कोई फंड्स नहीं देने, इनके MNAs और MPs को हमने नज़रअंदाज करना है, तो आप करते रहें, लेकिन खुदा के लिए वहाँ की जो अवाम है उनके पास को दूसरे और तीसरे और चौथे नंबर पे आने वाले जो आपके कैंडिडेट्स थे उनके हवाले से ही कम से कम उन अवाम के स्कूल्स, कॉलेजेस, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके लिए कुछ तो आप मुख्तस करें, कोई तो दें उनको। और फिर यह कि बहावलनगर और बहावलपुर, 2 बहावलपुर जो डिवीजन है वो सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करने वाले अजला है, डिवीजन है, और सबसे ज़्यादा कॉटन जो है वो पैदा करने वाला डिवीजन है। आप वहाँ से अरबों रुपए की, इस वक्त 23 अरब रुपए की गंदम आपने इस वक्त ख़रीदी वहाँ से बहावलनगर से। और हद ये है कि वहाँ पे जो हरुणाबाद से लेके फोटाबाद, फकीर वाली और बरोड की जो रोड है वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं। और साबका हुकूमत जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की थी उन्होंने उसके लिए बजट भी मुख्तस किया था, लेकिन 2 साल होने को आए हैं, बुज़दार साहब ने उस पर कोई अमल नहीं किया। सिर्फ ये है इंतकाम, सिर्फ ये है और बुग़्ज़ ये है कि वहाँ से चारों के चारों MNAs जो हैं उनका ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। तो कम से कम अगर आप अच्छे सियासतदान बने तो हमेशा लोगों के दिल जीते जाते हैं, लोगों के मसाइल को हल किया जाता है। और उस एरिए में आप जो हैं उस एरिए में हाकड़ा नहर है,
उसमें जो उसका क्यूसेक 1000 क्यूसेक पानी आपने कम कर दिया, उसको आप रिकनसाइल करें। आप वहाँ के रोड्स जो हैं वो बना के दें। 7R रोड जो है वो टूटा हुआ है पिछले 2 साल से, और हम जो है इंतज़ार कर रहे हैं, उसको आप करके दें। और बच्चों के लिए जो तालीमी इदारे हैं और हॉस्पिटल्स में जो शुगर के मरीज़ हैं और जो डायलिसिस के मरीज़ हैं, उनकी अद्वियात पिछले 10 साल से दे रहे थे। पीपल्स पार्टी दे रही थी, उसकी हुकूमत दे रही थी, और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत दे रही थी। आप तो इंसाफ करने के लिए आए थे, तहरीक इंसाफ के आप बानी हैं, इंसाफ की बात कर रहे थे। आपने आके उन मजलूमों के फंड्स क्यों बंद कर दिए, उनकी अद्वियात क्यों बंद कर दी हैं? मैं ये मुतालबा करूंगा कि आप उसको खोलें। आप लोग कहते हैं, वो एक हमारे यहाँ पे भाई हैं शहरयार अफरीदी साहब, उनकी जुबान में कहूँगा, क्या तहरीक इंसाफ वालों ने जान अल्लाह को नहीं देनी? रोज़े क़यामत जो है, क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को कि आपको इख्तियार मिला था? और फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि बेहतरीन मुसलमान वो होता है जो जब बात करे तो सच्ची करे, वादा करे तो पूरा करे, अमानत हो उसके पास तो खयानत ना करे। अब आपके पास खजाना मौजूद है, उसमें खयानत अगर करेंगे तो आप जवाबदेह हैं, इसका मतलब आप अच्छे मुसलमान नहीं हैं। और अगर आप अमानत में खयानत करते हैं, झूठ बोलते हैं, वैसे तो मैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले लिख रहा था कि बड़े बड़े ये जो मेरी बहन है ना पीछे बैठी हुई, ये भी, हम भी वहाँ पे यही काम करते हैं बैठ के, क्योंकि आप हमें टाइम देते नहीं। तो आड़ी बारी भी आनी है तो मैं भी इंशाल्लाह ताला बैठा हूँ, कोई ऐसी गल नहीं है। ठीक है, आप कर ले, कोई ऐसी बात नहीं, हम भी ये पूरा काम करेंगे आपका। बात यह है कि उसके बाद जनाब चेयरमैन साहब, 3 दिन पहले 2 बातें, एक मैंने कर लिया, एक रहती है। एक ये है कि हमारे पास जो पूरा बहावल नगर है, वहाँ पे जो काश्तकार हैं वो 6 एकड़ के, 8 एकड़ के, 10 एकड़ के हैं। वो अपने मसाइल को हल करने के लिए कोई ना कोई लेते हैं, अपना लोन लेते हैं बैंकों से। तो मेरा ये आपसे गुजारिश है कि जो छोटा काश्तकार है 6 एकड़ का और 8 एकड़ का, उनके ऊपर जो आप लोन देते हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, सूद है, वो खुदा के लिए ना ले उनसे। उसका इंतजाम जो है वो सब्सिडी की सूरत में हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो पूरा करे। शुक्रिया जी। और एक बात जो वो ये कि 3 दिन कबल PTI के जूनियर टाइगर्स मोइल यूसुफ और जुल्फी बुखारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि कोरोना की वजह से बैरून मुमालिक में फंसे हुए 80,000 लोग जो हैं वो वापस लाए हैं, और 9,90,000 वो लेके गए हैं। इतना बड़ा झूठ। अगर आप 80,000 लेके आए हैं, उसको डिवाइड करें 200, अगर एक जहाज में लोग बैठते हों तो देखें कि आप कितने हजार जो है वो लोग आने, कितने हजार फ्लाइट्स आनी चाहिए। 109 दिन हुए हैं, 1 मार्च से लेके 17 जून तक 109 दिन बनते हैं। आप ये देखें, कुछ तो खुदा का खौफ करें। हर वक्त झूठ, हर शख्स जो है वो झूठ बोलता है। मेरी ये आखिरी गुजारिश ये है कि इनके 2 साल में जो इन्होंने 2 साल का तर्ज हुक्मरानी है ना, अल्लाह जानता है। वो यहाँ पे बैठे हुए हमारे वो ताउल्ला साहब और आफ्ताब साहब कह रहे थे, हम तो समझते थे कि यहाँ पे अपना PTI में सिर्फ और सिर्फ मुराद सईद जो है और वो अफरीदी साहब और जनाब अपना चौधरी फवाद जैसे लोग और हमारी वो जरताज गुल साहबा ही है, लेकिन ये तो उनसे भी बड़े हैं। ये तो किसी जिसको भी काटो वही लाल है, और वही उनसे बड़े से बड़ा झूठ बोलने के लिए आ जाता है। इनको जरा ख्याल नहीं आता। और मैं ये कहता हूँ आपसे कि आप बराए मेहरबानी ये जो MNAs और MPs हैं, ये अवाम के नुमाइंदे हैं। कल कला को आपने भी जाना है वहाँ पे लोगों में जाके वोट मांगने हैं। अगर आपका तर्ज हुक्मरानी ऐसा ही रहा तो आप देखिएगा कि आप जाएंगे वहाँ पे ग्राउंड में और आपको लोग जूते मारेंगे और वहाँ से आपको निकालेंगे। वहाँ से कोई आपको वोट नहीं देगा, कोई आपके ऊपर इतबार नहीं करेगा, कोई आपको अमानत आइंदा के लिए नहीं देगा। तो खुदा के लिए समझ जाए, अगर आपसे काम नहीं होता, अपनी नलायकी नाहली को एक्सेप्ट करें और माफी मांगे और इस्तीफा दें और जाएं, छोड़ दें हमारी जान। थैंक यू जी। अली मोहम्मद खान साहब।